हाय डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डीएसपी की पाठशाला का जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और इसमें पूरे 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। पहला ऑप्शन है आपका दलमा, दूसरा ऑप्शन है बेतला, तीसरा ऑप्शन है कोडरमा और चौथा ऑप्शन है आपका हजारीबाग। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, याद रखिएगा, बेतला, ठीक है। और डियर, इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 में स्थापना हुआ था बेतला नेशनल पार्क का। और ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। ये आपका कहाँ है? तो डियर, ये लातेहार जिले में है। कहाँ है डियर ये बेतला नेशनल पार्क? ये आपका लातेहार जिले में है, तो याद रखिएगा। और इस पार्क में ना चेरो राजा का 2 किला है, एक पुराना किला है और एक नया किला है, ठीक है। तो ये किला जो है आपका औरंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो डियर, हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करते हैं ना जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चिकनी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है या काली मिट्टी पाई जाती है? तो डियर, देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आंसर सी जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कैसा मिट्टी पाई जाती है? माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार की पहाड़ी में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अभ्रक का कण ना इसमें मौजूद रहता है इस मिट्टी में, इसलिए ये मिट्टी जो रहती है ना थोड़ा सा चमकीली मिट्टी होती है, ठीक है। और इसलिए इसको हम लोग चमकीली मिट्टी भी कहते हैं। और ये मिट्टी जो रहता है ना, कोडरमा ज़िले में आपका और हजारीबाग एवं गिरिडीह में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ? हजारीबाग और गिरिडीह में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्वेश्चन, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? दामोदर पे बना है, स्वर्णरेखा नदी पे बना है, गंगा पे बना है या ब्राकर नदी पे बना है? तो डियर, याद रखिएगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, स्वर्णरेखा नदी पे बना है, ठीक है। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है ना, ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे बना है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर, ये जो है ना आपका सरायकेला खरसावा जिले में आपका चांडिल डैम जो है विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है, ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और चांडिल डैम का ऊंचाई कभी कभी पूछा जाता है, तो बस याद रखिएगा 220 मीटर है, ठीक है, 220 मीटर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर बी है कि चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है स्वर्णरेखा नदी पे है, जो कि आपका सरायकेला खरसावा जिले में है। नेक्स्ट है, राजमहल डैम का निर्माण किस युग में हुआ था? जुरासिक युग में, पालेजोइक युग में या आपका फांड्रोजोइक युग में या आपका शैनोजोइक युग में? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, आंसर ए है। तो डियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजमहल डैम का निर्माण किस युग में हुआ था? तो याद रखिएगा, जुरासिक युग में हुआ था, ठीक है। तो डियर, इसमें जो ज्वालामुखी होता है ना, उसी के साथ ये जो है बना था, तो ये भी याद रखिएगा। और ये झारखंड में आपका छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। कैस किधर है? उत्तर पूर्वी, तो याद रखिएगा कि आपका झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ये आपका राजमहल डैम। और डियर, ये क्षेत्र में ना कैसा मिट्टी पाई जाती है? देखिए, राजमहल डैम के बारे में हमें सब पूछा जाता है, तो क्या क्या पूछा जाता है, तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। तो कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे ना काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? रांची के पठार के मध्य से, छोटा नागपुर पठार से, देवघर पठार से, इनमें से कोई नहीं? तो डियर, देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है, आपका आंसर है रांची के पठार के मध्य से, ठीक है। यानी आपका ये उत्तरी कोयल नदी जो है ना, रांची के पठार के मध्य से जो है शुरू होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य से इसमें
ये जगह का नाम याद रखिएगा डियर, पिस्का रांची। अगर आप रांची के होंगे तो आपको पता होगा कि पिस्का रांची के बारे में, ठीक है। तो औरंगा एवं अमानत इसकी जो है सहायक नदी है, याद रखिएगा। उत्तरी कोयल का सहायक नदी कौन सा है, तो औरंगा एवं अमानत नदी है, ठीक है। ये दोनों नदी है। और डियर ये जो डाल्टनगंज है ना, मेदिनीनगर, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका उत्तरी कोयल नदी के तट पर बसा है, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी के तट पर कौन सा आपका जिला बसा है, तो याद रखिएगा डाल्टनगंज, मेदिनीनगर, ठीक है। तो आंसर ए जो करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है? बोकारो में है, धनबाद में है, रांची में है, कोडरमा में है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, रांची, ठीक है। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स जो है ना, ये आपका रांची में स्थित है। और डियर इसका स्थापना जो है ना 1958 में हुआ था। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एचएससी का स्थापना कब हुआ था, 1900 जो है 58 में हुआ था। और डियर इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके सहयोग से बना था, तो ये आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना था, ठीक है। तो ये दो चीज़ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मसानजोर बांध, कन्नाडा बांध भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ना ये कन्नाडा के सरकार की सहायता से बना था ना, इसलिए इसको हम लोग कन्नाडा बांध भी कहते हैं, मसानजोर बांध को। तो कन्नाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो डियर कभी कभी क्वेश्चन ना आपका ऐसा भी पूछा जाता है, कौन सा बांध है जिसको हम लोग कन्नाडा सरकार के सहयोग से बनाया जाता है, तो उसमें आपका मसानजोर बांध जो रहेगा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो याद रखिएगा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए, प्रथम में हुआ था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो याद रखिएगा कि प्रथम वर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। और डियर ये ना आपका मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है, जो कि कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 1955 में, 1955 में हुआ था, ठीक है। और डियर कनाडा के उसमें विदेश मंत्री जो थे, कभी कभी ये बात जो है इसका उद्घाटन जो है किसने किया था, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर पियर्सन द्वारा जो है इस बांध का उद्घाटन किया था, लेस्टर पियर्सन। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? तो डियर इसको ना बहुत ही बेटर तरीके से आपको जो है करवा चुके हैं। और आप इसका 2 वीडियो है डियर, अगर आप उसको देख लीजिएगा ना, तो इस टॉपिक से हर क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 12 जून में, दूसरा है 30 जुलाई, तीसरा है 2 अक्टूबर, और तीसरा है 15 नवंबर 1857। तो डियर याद रखिएगा आंसर ये जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका 12 जून 1857 में। तो डियर ये ना आपका किस गांव से हुआ था, तो ये एक रोहिणी गांव है जो कि आपका देवघर में है। और ये जो देवघर में रोहिणी गांव है, ये ना अजय नदी के तट पर स्थित है। और उसमें रोहिणी में ना 32वें रेजिमेंट का मुख्यालय था, याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आता है। और उसकी कमान का नाम क्या था, तो मैकडोनाल्ड, ठीक है, याद रखिएगा मैकडोनाल्ड। तो डियर यहाँ पे क्या हुआ था ना कि विद्रोही जो है लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दिया था, जिसके कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो आपको एक रीज़न याद रखना है कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दिया गया था, उसके बाद ये विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका, नींद में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड में पड़ा? पहला ऑप्शन देख लीजिए, बंगाल का, दूसरा ऑप्शन है मुंबई का, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ का, और चौथा ऑप्शन है झांसी का। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आंसर ए, बंगाल। याद रखिएगा कि कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड में पड़ा था, तो बंगाल का। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? ठीक है, कुज्जू, पारसनाथ, सीता पहाड़, भवनाथपुर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका भवनाथपुर, ठीक है। ये भवनाथपुर का है डियर, तो ये ना आपका गढ़वा जिले में है, याद रखिएगा गढ़वा जिले में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? मुंडा से, हो से, संथाल से, खड़िया से। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है संथाल। याद रखिएगा सफाहोर आंदोलन जो है ना ये आपका संथाल जनजाति से आपका संबंधित है, यानी जनजाति या समुदाय हम लोग बोले, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर सी है। याद रखिएगा आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, संथाल जनजाति, ठीक है। और डियर ये जो साफाहोर आंदोलन जो है ना इसकी शुरुआत 1870 में हुआ था, 1870 में हुआ था। और इनका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लाल अब्राहम उर्फ लाल बाबा, यानी लाल अब्राहम इनका नाम था, लेकिन इसको हम लोग लाल बाबा भी कहते हैं इसका, ठीक है। लाल बाबा के नाम से भी ये जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो है आपका संथाल समाज से संबंधित है। तो और ये और एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। ये कैसा आंदोलन था डियर? साफाहोर आंदोलन, तो एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, राम नारायण खलको या ML अग्रवाल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है, सुखदेव महतो। तो डियर आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा सुखदेव महतो, ठीक है। बाद में ना डियर इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो बाबू राम नारायण सिंह, राम नारायण, याद रखिएगा बाद में राम नारायण सिंह जो है इसका अध्यक्ष बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? गुमला में, जामताड़ा में, हजारीबाग में और दुमका में। तो डियर करेक्ट आंसर याद रखिएगा आंसर सी है, ठीक है। कब हुआ था? 30 जुलाई में हुआ था आपका रामगढ़ और हजारीबाग, ये दोनों जगह याद रखिएगा डियर। कभी कभी रामगढ़ पूछ लिया ऑप्शन में दिया रहता है, कभी कभी हजारीबाग दिया रहता है, क्योंकि ये दोनों 30 जुलाई दोनों जगह हुआ था, ठीक है। रामगढ़ में भी हुआ था और हजारीबाग में भी हुआ था। और उसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजारीबाग में विद्रोही के नेता कौन थे? तो सुरेंद्र शाही थे, ठीक है। कौन थे? सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? ठीक है, 1857 का विद्रोह, संथाल आंदोलन, ताना भगत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, ताना भगत आंदोलन, ठीक है। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, ताना भगत आंदोलन, ठीक है। तो याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन। डेट देखिए ये जो आंदोलन है ना स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसके जो नेतृत्व करता है यानी इसके किसने किया था? तो जतरा भगत, जतरा भगत का तो नाम सुने होंगे आप लोग। तो जतरा भगत के नेतृत्व में ये आरंभ हुआ था, देखिए। और इस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर जो है उसके जो भी उसका समर्थक थे उसको आह्वान करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? ठीक है, डोमरी पहाड़ी पे, कोकर पे, रांची पे या चंपूपाई पे। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा डोमरी पहाड़ी, ठीक है। कहाँ पे? डोमरी पहाड़ी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार डोमरी पहाड़ी, तो याद रखिएगा। ये किस जिला में है? तो पता है ये आपका खूंटी जिला में है डोमरी पहाड़ी। यहाँ पे आपका कब हुआ था? तो 9 जनवरी में हुआ था 1899 में, ठीक है। 9 जनवरी 1899 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? गोंड, असुर, हो या मुंडा। तो डियर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो याद रखिएगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, मुंडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति जो है पाई जाती है। और आपका सर्वधानिक जो है आपका संख्या जो है ये आपका खूंटी जिला में है, ठीक है। और डियर ये ना झारखंड की, याद रखिएगा झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है, ठीक है। तीसरा बड़ा सबसे जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि असुर साइट्स झारखंड में
पाए जाने वाले राष्ट्र महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है सरायकेला, दूसरा है खूंटी टोला, तीसरा है कुंजला और चौथा है ईचागढ़। तो डी करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा ईचागढ़। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है ईचागढ़, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? संथाल, उड़ाव, शोरे पहाड़िया, माल पहाड़िया। तो डियर यहाँ पे द्रविड़ बोल रहा है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा। संथाल जनजाति जो है ये द्रविड़ से आपका नहीं है, ठीक है, ये किससे? ऑस्ट्रिक से है। तो डियर इसको याद रखने का एक तरीका याद रखिएगा कि कौन सी जनजाति किस में पाई जाती है। तो देखिए ये आपका ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा से है, ठीक है। जैसे कि भाषा को दो ये में आपका विभाजित किया गया है, ऐसे ही आपका जनजातीय समुदाय को भी दो भाषा परिवार से आपका विभाजित किया गया है, जिसमें एक द्रविड़ भाषा परिवार आता है और एक आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार आता है। आपको एक वर्ड याद रखना है, उपद, उपद, ठीक है। उ मतलब उड़ाव हो गया, प मतलब पहाड़िया हो गया और द मतलब द्रविड़ा हो गया। तो ये आपका उड़ाव और प से पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, ठीक है। शौर्य यानी इसमें यही दो पहाड़िया आता है, शौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया। ये और ये जो है आपका दोनों द्रविड़ से आता है। इसके अलावा आपका जो भी जनजाति रहेगा ना वो आपका ऑस्ट्रिक परिवार से आएगा। बस आपको ये याद रखिएगा ना, आपका जनजाति और भाषा से, देखिए ये जो उड़ाव है ना ये आपका कुडुक भाषा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका शौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया है ना ये आपका मालतो बोलते हैं, मालतो। तो ये मालतो को याद रखिएगा और आपका कुडुक को याद रखिएगा, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। ये दोनों जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है। और उपद को याद रखिएगा, उड़ाव और पहाड़िया, माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया, ये आपका द्रविड़ से है। तो कौन सा द्रविड़ से नहीं है? तो ये सबको छोड़कर, ये उपद को छोड़कर यानी उड़ाव और पहाड़िया को छोड़कर जितना भी जनजाति रहेगा वो आपका ऑस्ट्रिक जनजाति से आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और इससे आपको ना पूरा जनजाति का जितना भी लफड़ा है ना और भाषा का वो पूरा मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ये दो याद रखना है। नेक्स्ट है आपका खड़िया जनजाति में सावधानिक प्रचलित विवाह है अलोलद्याय, जिसको असल विवाह, उधरा, उधरी, तनीला या प्रेम विवाह। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो आंसर ए है, याद रखिएगा अलोलद्याय, जिसको असल विवाह भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये खड़िया जनजाति में सावधानिक प्रचलित विवाह है, ठीक है। सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था। नेक्स्ट है किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? रीजले ने, संडर ने या डाल्टन ने या हंटर ने। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, डाल्टन ने। डाल्टन ने जो किसान जनजाति को जो है पांडवों का वंशज बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक पेशवर नृत्य है? ठीक है, जोगीरा नृत्य, नचनी नृत्य, झिझिया नृत्य या क्रम नृत्य। तो डियर आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये एक जो है पेशवर नृत्य है, ठीक है। इसमें जो है ना डियर स्त्री जो है ना वो नचनी और पुरुष जो है ना रसिक के रूप में होते हैं। पुरुष को रसिक कहते हैं, ठीक है, और स्त्री को तो हम लोग नचनी ही के रूप में नचनी ही कहते हैं, ठीक है। तो इस ये नृत्य जो रहता है स्त्री एवं पुरुष दोनों जो रहता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है विशेष रूप से किया जाता है। किस दिन किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय सारंगी भुआंग एकतारा गोपी तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य है? घन वाद्य और नद्य वाद्य, तंतु वाद्य या शुधिर वाद्य। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, तंतु वाद्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? हजारीबाग में, चतरा में, रामगढ़ में, रांची में। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा डियर। तथा नरसिंह स्थान मेला जो है आपका ये सब आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में लगता है, याद रखिएगा। सूर्यकुंड मेला का आयोजन जो है ना ये आपका जो मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है और ये जो नरसिंह
नरसिंह स्थान मेला जो है ना, ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये दोनों हजारीबाग में लगता है, लेकिन कब लगता है इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि शिवकुंड मेला जो है ये मकर संक्रांति के दिन लगता है, और नरसिंह स्थान मेला जो है ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? कर्मा होगा यहाँ पे, रोहिन, वंदना या टूसू पर्व। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा रोहिन। रोहिन या रोहिणी हम लोग इसको भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको रोहिणी भी बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाली, मुंडारी हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उराव, कुडुक, कोरवा और पहाड़िया मालतों का संबंध है, तो उसी भाषा परिवार से है। सेकेंड ऑप्शन है नागपुरी भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, या भारतीय आर्य भाषा परिवार से है। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है होगा डियर। तो याद रखिएगा, ये जो मुंडारी हो खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है, तो अभी हम आपको बताए थे कि ये उड़ाव हो गया जो जिसका भाषा जो है कुड्डुक है, कोरवा और पहाड़िया हो गया माल पहाड़िया, ये शौर्य पहाड़िया जिसका भाषा मालतो है, यह आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी ग्रामर के लेखक है आपका एर्नॉट्रोट, जी.सी. विटली, पॉनेट या डॉक्टर मदम सिंह मुड्डू। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो करेक्ट आंसर आपका आंसर ए है, याद रखिएगा, एर्नॉट्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार शाखाराम गणेश देवशंकर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? रांची में हुआ था, पलामू में हुआ था, धनबाद में हुआ था, या देवघर में हुआ था? तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, देवघर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। पहला ऑप्शन है महाकाल मंदिर, दूसरा है वेदनाथ मंदिर, तीसरा है महाकालेश्वर मंदिर, चौथा है शिव शक्ति मंदिर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर बी है, याद रखिएगा, वेदनाथ मंदिर, ठीक है, जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ जो है एक साथ रहे। ये वेदनाथ मंदिर कहाँ है डियर? तो ये आपका देवघर में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में, बोकारो स्टील सिटी में है। तो डियर करेक्ट आंसर क्या आपका? आंसर डी में है, याद रखिएगा, बोकारो स्टील सिटी में है। डियर इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हा पहाड़ी कलेश्वर पर्वत पर स्थित है? देवरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, युगल मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो देखिए कोलेश्वरी पर्वत से ही पता चल रहा है कि कोलेश्वरी मंदिर हो जाएगा, तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो याद रखिएगा। डियर ये जो है ना आपका चतरा जिले में, किस जिले में है? तो याद रखिएगा चतरा जिले में है। और इससे और एक चीज आता है, जैसे कि जैन विद्वान इस पर्वत जैन विद्वान, याद रखिएगा, जैन विद्वान इस पर्वत को 10वें तीर्थकर जिसका नाम था शीतलनाथ, ये 10वें तीर्थकर थे जिसका नाम क्या था? शीतलनाथ था। इसकी तपोभूमि तथा महापुराण के रचनाकार याद रखिएगा कौन है? जिनसेन है, इसका साधना स्थल मानते हैं, ठीक है। ये जिनसेन जो है ना महापुराण के आपका रचनाकार है, तो इसका साधना स्थल मानते हैं। इसके साथ ही जैन विद्वान के 10वें तीर्थकर जिसका नाम था शीतलनाथ, इसकी तपोभूमि मानते हैं, ठीक है, तपोभूमि मानते हैं। तो याद रखिएगा शीतलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पोर्टो हो योजना, आल्पिन योजना, भूदान योजना, या आपका प्लास योजना। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा आल्पिन योजना, आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आल्पिन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? पहला, तो इस योजना के तहत 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे। दूसरा है, योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को
प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। तो ये जितना भी स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? बोकारो में है, धनबाद में, सिमडेगा में, रांची में है। तो डी करेक्ट आंसर आपका क्या है? आपका आंसर डी याद रखिएगा, ये आपका शताब्दी स्टेडियम जो है झारखंड के रांची जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव या बुद्धू भगत? तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा आंसर डी बुद्धू भगत है। तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बुद्धू भगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी ये हो चुका है ना, निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान है, ठीक है, मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या नहीं करने तथा यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बेट बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया? बिरसा मुंडा, कोडल उड़ाव, चित्रा भगत या देशा उड़ाव? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, जत्रा भगत, ठीक है, जो कि टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और ये जो टाना भगत आंदोलन जो था 1914 में हुआ था, और इनको 1916 में जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया था और रांची जेल में भेज दिया गया था। फिर 1917 में जो है आपका ये जेल से रिहा हुए थे 1917 में। फिर 2 महीना के बाद जो है इनका डेथ हो गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? जोहार का विकास मंत्र, विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र, राज्य का बजट, विकास का बजट, आधार लोकतंत्र, विकास मूल मंत्र? तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी है, विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया? अतुल गेरा, अनुज लुगुन, अंकित त्रिपाठी और राधिका टोप्पो? अंकित त्रिपाठी और राधिका टोप्पो। डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा आंसर है जो इसका करेक्ट आंसर है अतुल गेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? 2 मार्च, देख लीजिए पहला ऑप्शन 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, दूसरा ऑप्शन है 4 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, 10 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, 20 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2007 तक। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर ए है 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक। तो डियर हम आपको बताए थे, हर वीडियो में आपको एक बात बताते हैं जब भी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं कि मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें से आपको ये देखना है कि कौन किस पार्टी का है, कौन कितना बार मुख्यमंत्री बना है, अभी तक कौन कितने मुख्यमंत्री बना है, ठीक है ना, कौन किस पार्टी से है और किसका अवधि काल क्या है, ठीक है, अवधि यानी उसका मतलब कार्यकाल क्या है ये आपको, और कौन लंबे समय तक था ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ये, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो डियर ये आपका वर्तमान स्पीकर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो पहला है इंदर सिंह नामधारी, दूसरा है सबा अहमद, तीसरा है रविंद्रनाथ महतो और चौथा है आपका दिनेश उरांव। तो याद रखिएगा तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, रविंद्रनाथ महतो, ठीक है, यानी आपका झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ महतो है। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।